ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की वो आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसके बाद देश भर में गुस्सा और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार मंत्री विजय शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। मामला अदालत भी पहुंचा हुआ है। माननीय कोर्ट अपना फैसला इस मामले में देगी, लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया नेटवर्क होने के नाते जो मोहन यादव सरकार है उससे लगातार एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि आखिर देश की बहादुर बेटी के खिलाफ बदजुबानी करने वाले, बेशरम बयान देने वाले और कुंठित सोच से भरे मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उनका इस्तीफा कब होगा, मोहन सरकार आखिर किस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। इस बीच आपको इस मामले से जुड़ा आज का एक बड़ा अपडेट देते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, लेकिन बेशर्मी देखिए, इस्तीफा देने की बजाय विजय शाह कुर्सी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ गए। कल मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तब विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। दरअसल विजय शाह ने कोर्ट में दलील दी थी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उन पर कठोर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यह भी कहा कि मैंने तो माफी मांग ली है। तो मंत्री विजय शाह अभी भी मंत्री हैं, कुर्सी पर अभी भी बने हुए हैं। खुद में तो मंत्री विजय शाह में इतनी शर्म है नहीं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन आप बेशर्मी और ढिठाई अब मध्य प्रदेश सरकार की देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की देखिए कि देश जिस बात को लेकर आक्रोशित है, देश जिस एक्शन की मांग कर रहा है और उम्मीद कर रहा था कि शायद मोहन यादव जो है वो इतनी शर्म करेंगे कि अपने उस बेशरम मंत्री को जो खुद इस्तीफा नहीं दे रहा उसे अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, तो मोहन यादव भी कुछ नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट विजय शाह के बयान को लेकर फटकार लगा चुकी है, फिर भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मौन। एबीपी न्यूज ने जब सीएम मोहन यादव से मंत्री विजय शाह को लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने गेंद अदालत के पाले में डाल दी और कार्रवाई की बात से किनारा कर गए। क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। तो जिस बयान को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने चुप्पी साधी है, उस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने मंत्री विजय शाह को लेकर जो टिप्पणी की वो बेहद सख्त और फटकार वाली टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, एक मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच की तरफ से कहा गया, एफआईआर में दर्ज मामला स्पष्ट क्यों नहीं है, एफआईआर में अभियुक्त पर आरोप साफ क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री के बयान पर स्वतः संज्ञान लिया था और इस टिप्पणी को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसमें जरा भी शर्म होती तो वो खुद अब तक अपनी कुर्सी छोड़ चुका होता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जिसमें रत्ती भर भी नैतिकता होती तो वो व्यक्ति अब तक कुर्सी छोड़ चुका होता। लेकिन ये शख्स कुर्सी का लालची है, ये शख्स गंदी मानसिकता वाला है, ये शख्स आतंकवादी सोच को आगे बढ़ाने वाला है और ये जो शख्स है वो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाला है। इसे लगता है कि ये कुर्सी पर जो पहुंचता है लोगों के वोट हासिल करके, वो सिर्फ इसी तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति करके। इसीलिए तो बेशर्मी देखिए इस शख्स की कि इसको लग रहा है कि इसका जो वोट बैंक है, जो इसको वोट देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि ये इस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच जहर फैलाने का काम करता है। इस वजह से इस शख्स ने एक कर्नल जो महिला आर्मी की वर्दी पहने हुए थी, जो सेना की बेटी है, जो भारत की बेटी है, उसका अपमान करने में एक मिनट नहीं लगाया और कर्नल सोफिया कुरैशी को इस शख्स ने आतंकवादियों की बहन करार दे दिया। मतलब देश के मान, देश के सम्मान और देश के केंद्रीय नेतृत्व की बात का मान भी इस मंत्री ने नहीं रखा। इतना
ये व्यक्ति अपनी कुर्सी की मोह में इस वक्त अंधा हो चुका है कि इस्तीफा देने को ये खुद तैयार नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाल देख लीजिए, मोहन यादव, वो तो ऐसा लग रहा है कुछ करने के लायक ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए अब तक इस व्यक्ति को उन्होंने बर्खास्त भी नहीं किया है अपने मंत्रिमंडल से। हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, जिस तरीके से अदालतें आईना दिखाने का काम कर रही हैं, जरा देखिए आप इस रिपोर्ट में। ये गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। बुधवार को जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री कुंवर विजय शाह के बयान का स्वतः संज्ञान लिया था, तब इस टिप्पणी का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करता है। इसलिए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद महाधिवक्ता ने इसके लिए वक्त मांगा तो न्यायाधीश ने कहा अभी दर्ज करें। हाईकोर्ट के निर्देशों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन एफआईआर में भी कार्रवाई के नाम पर जैसे कोई मजाक किया गया। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर कोर्ट ने एतराज जताया। गुरुवार को एक बार फिर जब इस मामले में हाईकोर्ट के भीतर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एफआईआर को लेकर पुलिस को ही आड़े हाथों ले लिया। कहा एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र नहीं। एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती। एफआईआर में सुधार किया जाए, बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़े। अब पुलिस एफआईआर में बदलाव की बात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू करी गई है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग जो धाराएं इसमें लगी हैं उसके संबंध में लीगल एडवाइस भी लेंगे। ये माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लिया था और आज उसके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ये केस नियत किया गया था माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने अपना पालन प्रतिवेदन के तौर पे ये बात माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाई है कि जो निर्देश कल पारित किए गए थे शासन के लिए, उन निर्देशों का पालन किया गया है। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने बोला है कि हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे। वैसे हाईकोर्ट से लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट तक दोनों अदालतों की टिप्पणी देखें तो न्यायालय भी मंत्री के शर्मनाक कृत्य से बेहद गुस्से में नजर आते हैं। गुस्सा और आक्रोश क्या, ऐसे नेताओं का तो पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। और विजय शाह पर हुई एफआईआर को लेकर अब बड़ा खुलासा जान लीजिए आप। विजय शाह पर हुई एफआईआर में 2 बार तो श्री लिखकर संबोधित किया गया था विजय शाह को। एफआईआर में आरोपी की जगह श्री विजय शाह लिखा गया था। मंत्री के सम्मान में मध्य प्रदेश पुलिस ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मतलब वो मंत्री जो देश की बेटी का अपमान कर रहा है, वो मंत्री जो देश की वर्दी का अपमान कर रहा है, वो मंत्री जो देश की सेना का, देश के शौर्य का, देश के पराक्रम का अपमान कर रहा है, वो मंत्री जिसकी भाषा को लेकर अदालतों को कहना पड़ रहा है कि ये जो भाषा है वो संविधान विरोधी भाषा है, ये जो भाषा है वो देश में वैमनस्य फैलाने वाली भाषा है, उस भाषा का इस्तेमाल करने वाले मंत्री के लिए एफआईआर में इतना सम्मान श्री करके मंत्री जी को संबोधित किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। भोपाल से अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से रिपुन सहगल हैं और साथ ही दिल्ली से पवन गौड़ भी हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको अंबुज के पास लेकर चलूंगी और जरा अंबुज से जानते हैं, अंबुज ये जो इतना सम्मान, इतनी इज्जत दी जा रही है इस मंत्री को, जिसके बोल ऐसे हैं कि हर वो हिंदुस्तानी जो देश के संविधान में आस्था रखता है उसकी नजरें शर्म से झुकी हुई हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस मध्य प्रदेश पुलिस से फिर क्या उम्मीद की जाएगी कि वो कोई एक्शन लेगी इस मंत्री पर? जी रुमाना, बिल्कुल हैरानी की बात यही है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अभी तक इस मामले में आज 5वां दिन है लगभग और कोई एक्शन नहीं हुआ है। एकमात्र एक्शन जो हुआ वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर लिखी गई, सिर्फ यही एक्शन हुआ। एफआईआर को भी हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये कमज़ोर उसकी ड्राफ्टिंग है, इस तरीके की ड्राफ्टिंग है कि इसको खारिज किया जा सकता है। और बिल्कुल हो भी क्यों ना, क्योंकि अब पुलिस की मंशा पर, जो पुलिस प्रशासन है उसकी मंशा पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या बचाने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बिल्कुल एफआईआर में 2 जगह मंत्री जो कि आरोपी है और जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, जिसमें देश की एकता, अखंडता, शांति भंग करने के आरोप हैं, ऐसे मंत्री को आरोपी की जगह श्री लिखा जा रहा है, श्री विजय शाह। तो बिल्कुल सवाल उठने तो वाजिब हैं। अभी तक कोई एक्शन इस पूरे मामले में हुआ नहीं है।
जिस तरीके का रवैया शासन का भी लग रहा है, कोई एक्शन की उम्मीद नहीं लग रही है। बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लग रहा है कि विजय शाह से ये कल उम्मीद जब बात करने बेमानी की है कोशिश कि कर रहे वो थे आगे मुख्यमंत्री आएंगे। मोहन यादव से, तो जिस तरीके से मोहन यादव अदालत को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे थे वो पूरे देश ने देखा। आपने उनसे बड़ा सीधा स्पष्ट सवाल पूछा और वो अदालत के पाले में गेंद डालते हुए नजर आए अंबुज। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे जब हमने पूछा कि क्या मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई होगी, क्या उनका इस्तीफा होगा, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना था कि हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया है, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एफआईआर हुई है। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी जिसकी बात अब बीजेपी के अंदर से होने लगी है, कल जो उमा भारती ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, वो बात अलग है। क्या पार्टी में नैतिकता नहीं है कि उन्हें हटा दिया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए वो नैतिक जिम्मेदारी तो कहीं दिख ही नहीं रही है ना अंबुज। और ये जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि साहब हम तो अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो कितना अदालत के आदेश का पालन हुआ उसकी पोल तो कल हाईकोर्ट ने ही खोल दी ना। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, तब 2 दिन के बाद एफआईआर होती है, और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर ऐसी होती है जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ही एक तरीके से फटकार लगा दी जाती है कि लेकर जाओ इसको, दोबारा ड्राफ्ट करके लेकर आओ। इतनी कमजोर एफआईआर, ये तो अदालत में रद्द हो जाएगी। तो कितना हाईकोर्ट के आदेश का पालन मध्य प्रदेश सरकार कर रही है वो भी देश देख रहा है। किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार इस मंत्री को बचा रही है वो भी देश देख रहा है। इस बीच में सीधे आपको लेकर चलूंगी दिल्ली से, हमारे सहयोगी निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है। निपुण, अब ये मामला आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आज आएगा तो फिर इस मामले में सुनवाई क्या होगी आज? बिल्कुल रोमाना, कल चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया गया था मामले की जल्द सुनवाई के लिए। आज ये मामला लगा है जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। इस मामले में निश्चित रूप से कुंवर विजय सिंह जो हैं, जो मंत्री हैं, जिन पर विवादित बयान देने का आरोप है और जिन पर हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपना रखा है, उनकी तरफ से राहत की मांग की जाएगी। वो तमाम बातें कही जाएंगी कि मेरा बयान ऐसा नहीं था, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, मैंने माफ़ी भी मांग ली है, ऐसी बहुत सारी बातें कही जाएंगी। ये भी कहा जाएगा कि मुझे सुना भी नहीं, हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश देने से पहले तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, उसका भी पालन नहीं हुआ है, तो मुझे राहत दी जाए, और कम से कम अगर एफआईआर रद्द नहीं हो सकती है तो किसी कार्रवाई पर या दंडात्मक कार्रवाई पर, गिरफ्तारी वगैरह पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आज नोटिस करेगा उनके मामले में ज़रूर, क्योंकि याचिका आई है, संभवतः नोटिस करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आगे की कोई राहत बहुत ज़्यादा अभी उनको मिलती नज़र नहीं आ रही है। मुझे शायद कहा जाएगा कि आप जांच में सहयोग कीजिए। आप रहिए मेरे साथ, निपुण में लौटूंगी आपके पास। अब तो देश को देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही आस बंधी हुई है, क्योंकि यहाँ ये मंत्री और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार सब इतनी ढिठाई, इतनी बेशर्मी पर उतरे हुए हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना बड़ा कुकर्म कर दिया हो उसको बचाने में सब लगे हुए नजर आ रहे हैं। वो अभी भी मंत्री पद पर बैठा हुआ है। कल मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी महेंद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसमें विजय शाह को लेकर बताया जा रहा था कि मंथन किया गया। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए गए हैं। एक बार आपको विजय शाह का वो बयान में सुना देती हूँ जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ऐसी बात कही थी जो सीधे सीधे भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित करने वाला बयान था। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने फिर माफी वाला वीडियो जारी किया। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह, इसके बयान को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग विपक्ष कर रहा है।
हाईकोर्ट के माननीय जज साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वयं जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया, लेकिन भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। बहुत ही शर्मनाक बयान है उनका। यानी हम लोगों को भी शर्म लगता है कि ऐसे लोग राजनीति में हैं। उनकी व्यक्तिगत ऐसी कोई मंशा उस पर नहीं थी कि वो किसी का अपमान करे। गलती है, हो गई है, उसमें जो भी है ज्येष्ठ वरिष्ठों को उस पर निर्णय लेना है। न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। कांग्रेस तो करती रहेगी, कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं, कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, तत्काल उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। देखिए, हर तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस मंत्री को पद से हटाया जाए। मंत्री विजय शाह अभी तक कुर्सी पर क्यों बना हुआ है, ये सवाल है। बीजेपी से जवाब देते बन नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी को मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं कल से ये बात दोहरा रही हूं कि ये मामला पक्ष विपक्ष का है नहीं, ये मामला सीधे सीधे देश की सेना के अपमान का मामला है। ये मामला सीधे सीधे देश के संविधान के अपमान का मामला है। और अगर इस मामले में भी आप एक्शन नहीं लेंगे तो जरा सोचिए, राजनीति में नैतिकता को आप किस स्तर पर ले जाकर गिराएंगे। फिर कौन सा मामला ऐसा है जिसमें आप एक्शन लेंगे? अगर इस मौके पर भी आप मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर नहीं कर सकते तो फिर देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, इतिहास में दर्ज होगा ये काला पन्ना। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं। पवन, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि पक्ष विपक्ष का ये मामला है नहीं, ये मुद्दा सीधे सीधे देश की सेना की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला, देश के संविधान की भावना को बरकरार रखने वाला मामला। और इसमें जब मौका आया कुछ कर दिखाने का तो देखिए किस तरीके से संविधान के साथ ही खिलवाड़ कहा जाएगा इसको। तो देखिए रोमाना, जाहिर तौर पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, सिर्फ ये टेक्निकली, ये लीगली अगर इस मामले को साइड भी कर दे तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं नैतिकता और भावना से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से अब देश की जो सरकार है उसने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की दो बेटियों के जरिए पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश दिलवाने की कोशिश की, एक बड़ा संदेश दिया गया, तो वहीं उसी पार्टी के एक नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं उस देश की बेटी को लेकर इस तरह से अपमानजनक बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। वो कहीं ना कहीं ये नैतिकता का ज्यादा मामला बनता है। अब तक उन मंत्री को नैतिकता का हवाला देते हुए खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लगातार पार्टी के अंदर से ही कई सारी आवाजें आने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, खुद मुख्यमंत्री ने भी कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, उसके बाद उसमें FIR की गई, उसको लेकर वहां बैठक हुई मध्य प्रदेश में पहले बड़े नेताओं के बीच में। उसके बाद दिल्ली में कल जो है महेंद्र सिंह जो है मध्य प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात की, चर्चा हुई। चर्चा के बाद में हमारे पार्टी के एक बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने कहा कि पार्टी कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रही है, लेकिन चूंकि अब मामला कोर्ट के अंदर चला गया है इसलिए पहले कोर्ट का क्या रुख होता है उस पर पार्टी इंतजार करने के मूड में है। उसके बाद में पार्टी जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय शाह, उन पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सकती है। ये जो सामने निकल कर आ रहा है, कितना बेतुका तर्क है ये जो सामने निकल कर आ रहा है कि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है अब क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में तो ये मामला लेकर खुद मंत्री विजय गया है अपनी जान बचाने के लिए। वो तो चाहता है कि ये मामला जो है ऐसे ही लंबित रहे, लेकिन यहां देखिए किस तरीके से, इस तरीके के कुतर्कों से सिर्फ और सिर्फ मंत्री विजय शाह की ढाल बनती हुई इस वक्त उनकी पार्टी और मध्य प्रदेश सरकार नजर आ रही है। भाई, मंत्रिमंडल से हटाना है, इसमें अदालत का क्या लेना देना? आपका ये विशेष अधिकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अदालत के पाले में गेंद मत डालो, आपको एक्शन लेना है, एक्शन लो। इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाओ और देश के सामने एक मिसाल कायम करो। यही मौका है। इस मौके पर चूक गए तो फिर इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, ABP न्यूज पर यह बात हमारी याद रखना। बहादुर बेटियों को लेकर अमर्यादित बयान का यह सिलसिला वो जारी है। सिर्फ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर तो सवाल नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने भी एक विवादित टिप्पणी की है। मुरादाबाद में रामगोपाल यादव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बयान जो रामगोपाल यादव की तरफ से दिया गया, इस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत करने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने थाने में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद मांग कर रहा रामगोपाल यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
रामगोपाल यादव की तरफ से यह कहा गया था कि देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान हैं, उनकी जाति धर्म लोगों को पता है। व्योमिका सिंह को लेकर आगे, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आगे रामगोपाल यादव की तरफ से उनकी जाति का उल्लेख किया गया और वो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके उनकी जाति बताई। रामगोपाल यादव ने ये कहा कि अगर इन लोगों को पता होता कि ये एक दलित बेटी है तो फिर इसको भी इसी तरीके से निशाने पर लेते, लेकिन जाति बताने के चक्कर में मर्यादा भूल गए रामगोपाल यादव। वो ये भूल गए कि सेना के जवानों का कोई जात धर्म होता नहीं है, सिर्फ एक धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। और ऐसे में पहचान बताने के चक्कर में विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जिस तरीके से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया प्रोफेसर रामगोपाल की तरफ से, उसी को लेकर यह पूरा विवाद। यादव जी ने हमारी देश की सेना का वो अपमान किया है जो शायद इस देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति ने सेना के अपमान में ऐसी गुस्ताखी नहीं करी होगी। वो सेना के अंदर भी जातिवाद देख रहे हैं, वो सेना के अंदर भी जातिवाद निकाल रहे हैं। उन्होंने हमारी सेना की विंग कमांडर को जो शब्द कहे, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। अनुचित अनुसूचित जाति के शब्दों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। उन शब्दों को मैं अपनी वाणी से नहीं कह सकता कि वो हमारी बहन है, देश का सम्मान है। मातृशक्ति का अपमान हुआ है, सेना का अपमान हुआ है, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, स्पष्ट मांग करता हूं। अच्छा लग रहा है विश्व हिंदू परिषद के ये बोल सुनकर, लेकिन और अच्छा लगता अगर विश्व हिंदू परिषद इसी तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी के सम्मान में भी सड़क पर उतरकर थानों में पहुंचकर केस दर्ज करवा रही होती। ये मेरी अपनी निजी राय है। आगे बढ़ रही हूं मैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंक के 9 अड्डों को हमारे शूरवीरों ने तबाह किया। लेकिन आतंकवादियों की मौत से बौखलाए पाकिस्तान की सेना ने भारत पर हमले की कोशिश की, जिसे न सिर्फ नाकाम किया गया बल्कि पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वायु सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। 6 और 7 मई को पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स गिराए गए। 8 और 9 मई को पाकिस्तान के 3 एयरक्राफ्ट्स गिराए गए। पाकिस्तान का JF-17 तबाह किया गया, अवाक्स तबाह किया गया। तो ये वो जानकारियां हैं जो अब धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स कैसे भारत ने मार गिराए, उसी को लेकर ये जानकारी। डिटेल्स के लिए सीधा आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं नीरज से विस्तार से क्या जानकारियां मिल रही हैं। नीरज, बिल्कुल रोमाना, जैसा कि आपने कहा कि अब धीरे धीरे करके जानकारी इकट्ठा हो रही है कि क्या क्या नुकसान हुआ। अभी तक देखिए हमने देखा था कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया था और भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा गया था कि 20% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको नुकसान हुआ, जो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किया, चाहे पार्ट 1 हो और पार्ट 2 दोनों में मिलाकर किया गया। तो अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो 6 और 7 मई की रात को भारत ने जो सिंदूर पार्ट 1 किया था, जो हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक किया था, जिसमें हमारे रफाल फाइटर जेट्स, सुखोई फाइटर जेट्स ने अटैक किया था, उस दौरान जो था पाकिस्तानी वायुसेना ने भी अपने जो फाइटर जेट्स थे उनको फ्लाई किया था और भारत पर अटैक करने की कोशिश की थी। उस दौरान दोनों वायुसेनाओं के बीच में डॉग फाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं एयरफोर्स के टर्म्स में, वो आसमान में हुई थी। और उस दौरान ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के कम से कम 2 फाइटर जेट्स जो थे उसमें डाउन किए गए थे, भारत के द्वारा किए गए थे, भारत के फाइटर जेट्स द्वारा किए गए थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट 2 हुआ, जिसमें हमने उनके एयरबेस पर अटैक किया था, उसमें अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक की जो जानकारी जो है, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, ओपन सोर्सेज से भी जानकारी मिल रही है, 3 उनके एयरक्राफ्ट जो थे उसमें मारे गए थे, तबाह हुए थे उसमें। और जो ब्रह्मोस ने, जो बोलारी एयरबेस आपको याद होगा रोमाना, जहाँ पर उनका जो एवेक्स जो एयरक्राफ्ट है, एवेक्स यानी टोही विमान, अर्ली वार्निंग एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि आसमान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता था पाकिस्तानी वायुसेना का, वो खड़ा हुआ था, वो तबाह हुआ। और साथ ही नूर खान एयरबेस पर, जो कि C-130 जो सुपर हरक्यूलिस इसकी स्क्वाड्रन है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसका जिसका वीडियो भी हम लोग दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, उसमें जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो C-130 एयरक्राफ्ट है, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अमेरिका से लिया था। वो नुकसान हुआ, उसको पूरी तरह से धू करके जल रहा है, तो वो सामने निकल कर आ रहा है। इसके अलावा एक मिराज, और जो अभी तक की जानकारी है, JF-17 2 फाइटर जेट हैं,
यानी एक जो गिरा था वो डॉग फाइट में गिरा था और एक जो था वो हैंगर में खड़ा हुआ, हैंगर यानी जहां पर पार्क होते हैं फाइटर जेट्स एयरबेस पर, वहां तबाह हुआ। इसके अलावा एक मिराज फाइटर जेट्स की भी सामने आई है बात, जो कि नुकसान हुआ पाकिस्तानी वायुसेना का, वो भी मार गिराया गया, तबाह हुआ। कुल मिला के 5 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं, फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और टोही विमान, ये 5 का नुकसान जो है पाकिस्तानी वायुसेना का हुआ है। और पूरी दुनिया जानती है और आप लगातार बताते ही आ रहे हैं, हम लोग बताते आ रहे हैं एबीपी न्यूज़, किस तरह से 9 एयरबेस जो थे भारत ने पाकिस्तान के तबाह किए थे। इसको ही कह रहे हैं, भारत कह रहा है कि 20% मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये खबरें पहले ही आ रही थी, कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना का 20% जो बुनियादी ढांचा था उसको तहस नहस कर दिया, और देखिए और कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। वो जो कहा जा रहा था ना कि पाकिस्तान घुटनों पर आया, पाकिस्तान भारत के सामने आकर गिड़गिड़ाया, ये उसके पीछे की स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी, जो अब धीरे धीरे कर सामने आ रही है कि ऐसी मार पाकिस्तान को पड़ रही थी कि उसको बर्दाश्त पाकिस्तान नहीं कर पा रहा था। 5 विमान पाकिस्तान की वायुसेना के जो तबाह भारत ने कर दिए थे, और इसी के बाद पाकिस्तान के घुटनों पर आने की कहानी दुनिया के सामने आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।